न्यूज, सत्य के लिए बेबाक और बेखौफ। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की ताजा खबरों की ओर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वेस्ट उत्तम नगर के सोम बाजार रोड पर, जहां पर आप देखते हैं कि दिल्ली में हर आए दिन जो चोरों की चोरियां हैं, जो क्राइम से रिलेटेड अपराध हैं, वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। और इस वजह से पुलिस के जो काम है, जो पुलिस का बर्ताव है, पुलिस भी हार चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में हर आए दिन चोर चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पुलिस प्रशासन भी पस्त हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कृतिका ज्वेलर्स है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये जो शॉप है, ये जो दुकान आप नज़र आ रही है, आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दुकान का मालिक है वो यहाँ पर कई लोगों के ज्वेलरी और कई लोगों के पैसे लेकर के भाग गए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस दुकान का मालिक इन लोगों के पैसे लेकर के भाग गया है। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा परिवार है जो थोड़े कुछ गरीब है और जिनके घरों में अभी शादियाँ हाल फिलहाल में होने वाली। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस दुकान के मालिक के खिलाफ, ताकि आवाज़ उठाए और दुकान का मालिक आकर के इनके पैसे वापस करे। तो यहाँ पर लोगों से जिनका नुकसान हुआ है और जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है, जिनके साथ इतनी बुरी घटना हुई है कि एक दुकान का मालिक ही उनके सामान और उनके पैसे को लेकर के भाग जाता है, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से वो किस अवस्था में होंगे और क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से ये पूरी घटना और कब से ये पूरा मामला ऐसे चल रहा है और कब से ये दुकान का मालिक इस तरीके से लोगों के साथ करता आ रहा है। तो चलिए आगे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से गरीबों के साथ गलत हुआ है। यहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी ज्वेलरी लेकर के भाग गए हैं लोग। जो दुकान के मालिक पवन है, उनकी बीवी साथ ही साथ काजल नाम की एक लड़की है, वो भी बताई जा रही है कि वहीं पर काम करती थी। और कहीं ना कहीं सारे वारदात, इस सारे मामले की जो गुनहगार है वो तीनों लोग हैं। क्योंकि कृतिका ज्वेलर्स के जो मालिक है, उनकी बीवी है, उनके साथ साथ जिनके घर के जिनके प्रॉपर्टी में उन्होंने दुकान खोली थी, उनका नाम प्रिंस बता रहे हैं लोग, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा उनके साथ इस घटिया वारदात को, घटिया मामले को अंजाम देने में भरपूर। प्रिंस जो डीलर था, मालिक था, उसका भी साथ रहा है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये लोग पुलिस प्रशासन के पास भी जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आप देख सकते हैं कि गरीबों के साथ कितना गलत हुआ है। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यहाँ पर जितने भी असहाय गरीब लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, ठगी का मामला किया गया है, इससे इन लोगों को निजात मिल सके, इससे इस समस्या पर कार्यवाही हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हकीकत आप तक। हमने 1 लाख रुपया जिस दिन वो भागा है, वो दिन में मैंने देख के गई थी और 1 लाख रुपया का मेरा टोकन है और लेके भाग गए। लड़का के नवंबर मेरे शादी है। मैम हमारे भी ऐसे ये 2 टोकन डाल रखे थे उसने, जो कि सारे पेमेंट पूरी हो चुकी है, जो लेके भाग गई है। और जितना हो सके उतने से ज़्यादा उससे कार्रवाई की जाए, जिससे हम गरीबों को कुछ भला हो सके। तो थे मेरे थे और मैंने अपने गोल्ड के लिए पैसे जमा कर रखे थे, धीरे धीरे 1000 करके। फिर बोलेगा तो मैं 30 तारीख को आप आ जाना, शाम को 7 बजे मैं आपके पास कॉल कर दूंगी। वो फिर कहता चली गई, उसने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने फ़ोन भी करा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। ये बात देखो, हमारी बहू काम करती थी, बीमार इतनी रहती है और सोना भी उसके पास है, पैसे भी उसके पास हैं, और ये लक्की ड्रॉ की भी डालती थी। और देखो वो बहाने बनाती रही कि आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, उसने कुछ नहीं दिया। ड्रॉ वो डलवाती थी, लोगों के लिए ऑफर निकालती थी, तो कितने अमाउंट का और कितने प्रतिशत छूट देती थी? छूट कहाँ देती थी, वो तो बात ही नहीं करती थी। वो कहती थी आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये सबको बहाने देती थी। वो कहती थी कि 17,000 जमा करोगे तो 20,000 का 20,000 मिलेगा। हाँ ये मिलेगा। और वो देखो हमारी बहू तो बीमार पड़ी है। आप लोगों को तो ये लालच काफी भारी पड़ती हुई नजर। मैम मैंने तो अपनी बेटी की चैन बनवाई, अगले महीने बोला मैंने 25 तारीख में लड़की बर्थडे था, उसने नहीं दी। मैं आई तो कह रही था अभी नहीं, अगले महीना ले लेना। हम फिर आए थे, हमसे कहती 4 तारीख को आ जाना। मेरी बेटी के छोटे छोटे कानों के भी दे रखे, मैंने अपने भी दे रखे थे और कुछ मैंने उसको पैसे जमा कर रखे थे, उसने सारा ही लेके भाग गई है वो। हमारी बहू का भी जेवर, और हमें दोनों को 4 तारीख का मैंने कुछ सोना दिया था चीज़ बनाने के लिए, एक मंगलसूत्र और एक कान के टॉप्स।
लेकिन उसने वादा करा था कि पहली तारीख को आके ले जाना, और पहली तारीख से एक दिन पहले ही भाग गई। और एक अंगूठी पड़ी हुई थी, और मेरी कमेटी थी जो कि मैं हर महीने 1000 रुपये डालती थी, और मैं रिश्तेदार थी मेरी ननद, उसका भी मैं कमेटी भरती थी, वो भी हर महीने पैसे भेजती थी, उसका भी काफ़ी चला गया 20,000। सुमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, आपके साथ भी हुआ है। हाँ जी। अगर कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन नहीं करती है, जी। क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही बताया गया कि आप लोग गए भी थे जी। 30 तारीख को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बोला कि ये प्रूफ सही नहीं है। हाँ जी। आप लोग आगे क्या कदम उठाओगे? मैम, अभी तो हम लोग नरेश वालियन जी के पास गए थे, और उनके साथ में हाँ जी, विधायक नरेश वालियन जी के पास गए थे। वहाँ पे है राज मौर्य जी, उन भैया से हमने बात की थी, सबने जाकर अपना दुखड़ा रोया था वहाँ पर जाके। तब उनके साथ जाकर कल हम लोग गए थे, तो पुलिस वालों ने हमारी ये एप्लीकेशन ली है, हम 90-70 देकर आए हैं, 90 तक दी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जिसने बिल्डर ने, प्रिंस बिल्डर है, उसने जो इसकी प्रॉपर्टी खरीदी है, हम उसके साथ में भी कार्रवाई चाहते हैं कि अगर उसे 3 महीने पहले से ही पता था तो उसने हम लोगों को क्यों नहीं बताया गया। ये बात क्यों बोल रहे 3 महीने पहले से ही पता था? क्योंकि वो एक नीलम मैडम है जिनका 9 लाख रुपया उनके पास फंसा हुआ है, उनके साथ वो बिल्डर गया था, वो लेकर गई थी कि 1.5 साल पहले जब मैंने इस आदमी के पास केस डाला था, हम लोगों को नहीं मालूम था, वो अलग से डाला गया था। वो उन्होंने जब केस डाला था तो वो प्रिंस बिल्डर ने बताया था कि मैंने वो सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है। अगर आपने खरीद ली थी तो फिर आपने हम जैसे गरीब लोगों को क्यों नहीं बताया? देखा आपने किस तरीके से लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं, कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर है तो कोई रो रहा है, और लाजमी है उनका दुखी होना। यहाँ पर लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जिसकी दुकान में पवन, जो कृतिका ज्वेलर्स का मालिक है, जिसने दुकान खोला था, तो वो जो मालिक है जिसके दुकान में उन्होंने दुकान लिया था रेंट पर और जिसके घर में रहते थे, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि उसमें प्रॉपर्टी, उसमें जो मकान का डीलर है उसका भी हाथ है। तो और भी लोगों से हम जानेंगे इस मामले के बारे में और इसके तह तक जाएंगे कि आखिर कब से ये धोखाधड़ी और ये ठगी का काम वो करता था। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, तो और क्या बताओगे, कौन आएगा आगे बताने के लिए? अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सरिता। क्या बताओगे आप जिस तरीके से ठगी हुई है? मेरे अभी 10,000 मैंने अभी दिए हैं, उसने नवरात्रियों में देने के लिए बोला था, मैंने चैन को बोला था, मैंने मेरी चैन लूंगी मैं, तो नवरात्रि में देने के लिए बोला था, उसने 10,000 रुपये मैंने अभी दिए हैं उसके लिए, देख के भी गई है, उससे 2-3 दिन पहले दिए हैं मैंने। मैम मैं तो एक दिन पहले ही आई थी उसके पास, तो मेरे कान का बाला टूटा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि इसको मेरा ठीक कर दो, तो बोली कि आज तो नहीं हो पाएगा, कारीगर नहीं है, आप कल आइएगा। तो जब कल मैंने उसको फ़ोन किया तो बोलती है कि मैं अभी नहीं दुकान पे हूँ, आप कल मॉर्निंग में 11 बजे तक आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन 11 बजे से पहले ना वो लोग वहाँ भाग गई, मेरे तो कान का भी चला गया मैम। उत्तम नगर के सोम बाजार रोड पर कार्तिका ज्वेलर्स की दुकान है, जो कि एक ज्वेलर्स की दुकान थी, और वहां पर स्थानीय लोगों के साथ पैसों की ठगी करके भाग चुका है। जिन लोगों के साथ स्थानीय पैसे को लेकर ठगी हुई है, उनके अंदर अपने पैसे को लेकर बहुत गुस्सा है, और लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमारी संवाददाता ज्योति के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया और लोगों से बातचीत की गई, तब पूरे मामले की जानकारी लगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कितने लाख या फिर कितने? मेरे 2 लाख जा चुके हैं मैम। मेरे को उन्होंने 30 तारीख का वादा किया था कि मैं 6 बजे तक आपकी शॉप पे दे जाऊंगा, लेकिन वो हमारी शॉप में आई नहीं, तो मैं उनके घर में 9 बजे आई। वो अपना घर का सारा सामान छोड़ के जा चुका था, हमने उसकी पूरी वीडियो बनाई है उसके घर की, लेकिन वो भाग चुका था, अपना घर खुला छोड़ के चला गया था। आप लोगों को कब पता चला कि वो कब भाग चुके हैं? रात को मुझे 9 बजे पता चल चुका था। तब मैंने सारे पड़ोसियों को 30 तारीख को उसने हमें वादा किया था कि हमें दे देगा, लेकिन 30 तारीख को हमने यहाँ पे आए, क्योंकि उसने मुझे 6 बजे बोला, तो मैं 9 बजे इसके घर में आ गई थी। 9 बजे आई तो इसने सारा घर का खुला छोड़ रखा था और सारा सामान इसका तहस नहस हो रखा था। जो इसके हाथ में कैश था, ज्वेलरी थी, वो लेके भागा है, अपना फर्नीचर सब छोड़ के चला गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मकान मालिक ने अपना ताला लगा दिया, और यहाँ पे सुनहरे की दुकान पे उसने अपना ताला लगा दिया डीलर ने, और हमें ना तो दुकान खोलने दे रहे हैं, ना ही हमें मकान देखने दे रहे हैं। जो पब्लिक का पैसा है, कुछ भी है, लेके जो वो भागा है, हमें तो कोई सुनवाई नहीं हो रही ना तो पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना तो कोई हमारा साथ दे रहा है। तो 2 लाख रुपए को छोटी मोटी रकम तो है नहीं, कोरोना की वजह से वैसे ही हम बहुत परेशान हैं, और 2 लाख रुपए हमने अपने बच्चों के लिए जोड़े थे, तो अब वो हमारा लेके भाग गया है। बताओ कि महिलाएं अगर एक हो जाए तो कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके से आप लोग के साथ इतनी बड़ी ठगी हुई है, कोई आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो गए, हाँ। तो आप लोग एकजुट होकर के क्या करोगे आगे? सर
अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे आपके साथ ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।